अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास की जो न्यू बुक आई है मैथ की, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ना पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। यानी कि इसमें हमारे पास सवाल नंबर 3 एंड 4 आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो तीसरा और चौथा सवाल उनमें उसने पूछा क्या है। तो ये है कि कंपेयर बाय यूजिंग सिंपल ग्रेटर देन और लेस देन एंड आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मतलब वही जो हमारे पास पिछले सवाल में था कि हमने इनको ना कंपेयर करना है ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिंबल लगा के। मतलब अगर ये वाला पहले हम सिंबल लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम बड़ी रकम लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसी तरह अगर हम ये वाला सिंबल लगा के इसे अरेंज करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले छोटी लिखनी पड़ेगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह हमें यह तरतीब लगानी पड़ेगी। असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। असेंडिंग आर्डर हमारे पास होता है कि हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। यानी जैसे मैंने आप लोगों को सीढ़ियों वाली एग्जांपल दी थी कि सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, मसलन छोटे स्टेप से लेकर एंड वाले बड़े स्टेप तक। और डिसेंडिंग आर्डर हमारे पास होता है बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि हमने सीढ़ियाँ उतरना है, बड़े से छोटे की तरफ हमने आना है। तो अब अगर आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो इसमें हमारे पास ना माइनस के कुछ साइन यूज हुए हैं। तो ये आगे हम ना डिस्कस करते हैं कि ये जो माइनस के साइन है, या साथ में कुछ देखें इसमें सारे माइनस के हैं लेकिन इसमें कुछ प्लस के हैं, माइनस के भी हैं, मिक्स भी हमारे पास आए हैं। इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो अपने जहन में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप लोग देखें, अगर आप लोगों के पास दोनों ही पॉजिटिव के आ जाएं, यानी कि पॉजिटिव का जो आता है ना नंबर, जैसे ये देखें हमारे पास 1308 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का है। इसके साथ ना वो सिंपल नहीं, वो उसके साथ ना साइन, मतलब पॉजिटिव का साइन नहीं लगाता होता, लेकिन माइनस वाले के साथ साइन लाजमी लगा होता है। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव वाले आ जाएं, उन्हें हमने कंपेयर करना हो तो उसका तो सिंपल होता है कि जो बड़ा है वो बड़ा ही और जो छोटा है वो छोटा। यानी ये देखें +99 है और +78 है, तो +99 हमारे पास बड़ा है। दूसरा केस हमारे पास ये हो जाता है कि हमने एक प्लस वाले को और एक माइनस वाले को ना हमने कंपेयर करना है। उसमें आप लोग हमेशा याद रखें, जो प्लस वाला होता है ना वो हमेशा ही बड़ा होता है माइनस वाले से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है प्लस में 1 है और माइनस में 100 है, तो ये +100 से -100 से हमेशा ही बड़ा होगा। इसी तरह हमारे पास दो माइनस में आ सकती हैं, जैसे ये वाली आ गई हैं। तो अब माइनस में अब आप लोग यहाँ पे ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि माइनस में जो रकम बड़ी होगी वो उतनी ही उसकी जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी। यानी कि ये देखिए -78 है और -99 है, तो -78 जो है ना वो -99 से बड़ा होगा। तो यस, आप लोगों ने इनको कंपेयर करने जाना है, तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर दो प्लस वाली को आप लोग कंपेयर कर रहे हो तो उसमें तो जो बड़ी है वो बड़ी है और जो छोटी है वो छोटी है। लेकिन अब अगर आप लोग एक प्लस वाली और एक माइनस वाली है, उसमें हमेशा ही प्लस वाली बड़ी होगी। और दोनों ही अगर माइनस वाली हैं तो माइनस की में जो छोटी रकम होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब देखते हैं हमारे पास जो सवाल है, पहला ही सवाल है, इसमें आप लोग देखें तो हमारे पास चारों जो आ जाती हैं वो माइनस वाली हैं। तो अब इसमें हम प्लेस वैल्यू की तरफ जाते हैं। पहले देखें कि जो पहला पहला सबका हिस्सा है वो हमारे पास 8 है। तो पहले से तो हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर अब हम देखें तो दूसरा हिस्सा, इन दोनों के हमारे पास 3 आ गए लेकिन इन दोनों के 4 आ गए। अब जैसे मैं पहले आप लोगों को बता के आया था कि जो इसमें हमारे पास माइनस में बड़ी रकम होगी वो हमारे पास ना छोटी है, क्योंकि हमने ये सबसे पहले ना ये वाला साइन लगा के इनको ना कंपेयर करना है, यानी बड़ी से छोटी की तरफ जाना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने ना कि इनमें से फैसला करना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो 3 और ये हमारे पास 4 है, तो 3 वाली बड़ी होगी क्योंकि ये माइनस के साथ आ रही है, तो 3 वाली बड़ी हो सकती है। अब 3 वाले में भी आगे देखें, तीसरा हिस्सा हमारे पास 99 है और चौथा हिस्सा हमारे पास इसका 5 है और इसका 4 है। तो क्योंकि हमने माइनस वाली में छोटी रकम देखनी है, क्योंकि छोटी रकम जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो अब हमारे पास ये वाली रकम सबसे बड़ी आ जाएगी और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास ये वाली रकम आ जाएगी। उसके बाद अब हमने इन दोनों में से देखना है कि हमारे पास कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। इनमें से भी अगर आप लोग देखें तो तीसरा हिस्सा 99 है और जो चौथा हिस्सा है इसका 6 है और इसका 1 है। इसका मतलब है कि ये जो 1 वाली है
ये 6 वाली से बड़ी है क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। तो ये हमने 1 वाली पहले लिख ली और ये 6 वाली इधर आ जाएगी। इस तरह हमने इनको ना ग्रेटर देन वाला साइन लगा के यानी कि बड़ी से छोटी की तरफ हमने इन्हें अरेंज कर लिया। अब इसका उल्ट लिख लेंगे यानी कि छोटी से बड़ी की तरफ, तो वो ईजी होता है कि हमने इसको पहले लिख लेना, फिर इसे लिख लेना, फिर इसे लिख लेना, फिर इसे लिख लेना है। मसलन कि इसकी एक तरतीब लग जाए ना तो बाकी तरतीब आप लोग इजीली लगा सकते हैं। अब हमने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, असेंडिंग आर्डर है हमारे पास छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी कि ये वाला जो आर्डर है ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर है, और डिसेंडिंग आर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ, यानी ऊपर वाला जो आर्डर है ये हमारे पास बड़े से छोटे की तरफ है, तो वो डिसेंडिंग आर्डर है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको उठा के मतलब ये साइन हम खत्म करके कॉमे लगा देंगे, हमारे पास सेंडिंग आर्डर बन जाएगा। और फिर हम ना कि इसको लिख देंगे, ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर बन जाएगा। इसी तरह अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, तो वो हमारे पास है, इसमें अगर आप लोग देखें ये 3 जो है ना ये प्लस वाली आ गई रकमें, और एक हमारे पास सिर्फ ना माइनस वाली आ गई। इसका मतलब जो माइनस वाली है ये तो इनको तो हम कंपेयर ही नहीं करेंगे इनके साथ, क्योंकि ये तो छोटी है। मसलन जो मर्जी है ये इसकी वैल्यू सबसे छोटी है। अब इन तीनों में से हमने देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, क्योंकि हमने ये ग्रेटर देन वाला साइन पहले लगाना है। तो हमें पता है कि ये 556 यानी 556 हमारे पास बड़ी है, उसके बाद 530, उसके बाद 503, और एंड पे ये माइनस वाली रकम हम लिख देंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो 563 ये सबसे बड़ी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसके साथ माइनस का साइन लगा तो वो सबसे छोटी बन गई। अब लेस देन वाला साइन लगा के जैसे मैंने कहा था कि इसको पहले लिख लें, फिर इसे लिख लें, फिर इसे और फिर इसे। अब हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग आर्डर में हमने छोटे से बड़े की तरफ तरतीब लगा देनी है, और डिसेंडिंग आर्डर में बड़े से छोटे की तरफ तरतीब लगा देनी है। तो इस तरह ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास ये इन तीनों के साथ तो माइनस वाली अलामतें लगी हैं, लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि ये प्लस की है। तो प्लस वाली रकम मैंने पहले ही कहा था कि वो सबसे बड़ी होती है, तो इसको तो हमने देखना ही नहीं है ना। अब इन तीनों में से हमने देखना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में समझाया था कि जब आप लोगों ने माइनस वाली रकमें कंपेयर करनी है तो उसमें जो सबसे छोटी रकम होगी ना वो सबसे बड़ी होगी, यानी कि 137 ये वाली जो है ना ये सबसे छोटी है, तो लेकिन इसके साथ जब माइनस लगी तो ये बड़ी हो जाएगी। उसके बाद फिर ये -138 आ जाएगा, और सबसे एंड पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनको इस तरह तरतीब में लगा देते हैं। अब नेक्स्ट हमने कि ये वाली तरतीब लगानी है लेस देन वाली। तो लेस देन वाली में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर से हम ना कि ये तरतीब लेस देन वाली लगा सकते हैं, तो ये लेस देन वाली लगी। अब इसके बाद इन्हें हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग आर्डर में हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, और डिसेंडिंग आर्डर में बड़े से छोटे की तरफ, तो वो तरतीब भी हम ये लगा लेंगे। इस तरह ये हमारा पास ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सवाल आ गया। इसमें अगर आप लोग देखें तो इसमें साइन तो नहीं है, लेकिन इसमें इशू है कि अशारिया आया होगा। अब ये अशारिया वाले सवाल हमने हल करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला ही सवाल है इसको बिल्कुल उसी तरह ग्रेटर दैन, लेस दैन और फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हमने अशारिये से पहले जो है ना उनको कंपेयर कर लेना है। अशारिये से पहले जैसे ये देखें, अशारिये से पहले ये वाला इसके भी 2 डिजिट, इसके भी 2 डिजिट हैं, इनको पहले हमने कंपेयर करना है। अगर ये इक्वल होंगे, जैसे इस केस में देखें तो सब में ही हमारे पास 28 है। तो ये तो मसलन के शारिये से पहले तो हमारे पास सब 28 है। अब हमने देखना है कि शारिये के बाद, अब शायरी के बाद अगर आप लोग देखें तो सबसे जो बड़ा हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 357। उसके बाद हमारे पास 356, फिर 343, और एंड पे हमारे पास बल्कि सबसे बड़ा ही हमारे पास ना कि ये वाला बनेगा 532। उसके बाद ये 357 आएगा, 356 आएगा, और एंड पे 343। तो हम इन्हें हम ग्रेटर देन वाला साइन लगा के इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 28 था सबका, और सबसे बड़ा जो था वो 532 था। उसके बाद फिर 357 आ गया, 356 आ गया, और 343 आ गया। अब नेक्स्ट अब हमने इनको लेस देन वाला साइन लगा के, तो वो जैसे आपको पता है कि इसको ही उल्ट कर दें तो वो लेस देन वाला साइन बन जाता है। अब नेक्स्ट है हमें इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग आर्डर जैसा कि मैंने पहले बताया कि छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग आर्डर बड़े से छोटे की तरफ, तो ये तरतीब भी हम इस तरह लगा लेंगे। तो वही कि एक तरतीब अगर आप लोग लगा लेते हैं तो फिर बाकी तीनों तरतीब लगाना ईजी हो जाती है। अब इसी का दूसरा सवाल देखें,
तो दूसरा सवाल जब हम देखते हैं तो इनका शायरी से पहले जब हम कंपेयर करते हैं तो ये जो 3 है ना वो 120 है और एक हमारे पास क्या है 130 है। इसका मतलब 130 वाला तो सबसे बड़ा आ गया। अब 120 के शायरी के बाद वाले हमने देखने हैं, इसमें 80 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 80 वाला सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर 8 वाला आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास 1 वाला आ जाएगा। ये ग्रेटर देन वाला साइन लग गया। फिर हम इसे लेस देन वाले साइन यानी कि इसको सबसे पहले फिर इसको फिर इसको फिर इसको और लास्ट में हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ। अब इससे अगला सवाल जो है वो हमारे पास है ये वाला। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो शायरी से पहले जब हम कंपेयर करते हैं हमारे पास ये है 131, ये भी 131, ये 103 है और ये 113 है। तो इसका मतलब ये है कि 103 और 113 तो छोटे हैं, लेकिन ये 131 और 131 ये इक्वल आ गए, ये बड़े थे। अब इनमें से हमने देखना कि सबसे बड़ा गया ये 8 है और ये 1 है शायरी के बाद। अब 8 वाला बड़ा है और 1 वाला छोटा है। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो ये हमारे पास 113 यानी कि शायरी से पहले आप लोग देखें 113 है और यहाँ पे 103 है। जब शायरी से पहले ही आप लोगों के पास छोटा बड़ा निकल रहा हो तो फिर आप लोगों को शायरी के बाद नहीं देखना है। तो इसका मतलब 113 वाला बड़ा है और 103 वाला छोटा है। ये वाली तरतीब लगी। अब इस मसलन के ये लेस देन और साइन लगा के हमने ये तरतीब लगा लेनी और फिर लास्ट में हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेना है। असेंडिंग आर्डर वही हमारे पास छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग आर्डर बड़े से छोटे की तरफ हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह अब हमारे पास जो इसका लास्ट सवाल है उसको अब हम देखते हैं। तो अगर हम शायरिये से पहले देखें तो हमारे पास सारे 2 3 से यानी कि 236 से है। अब हमने शायरी के बाद वाले कंपेयर कर लेने। शायरी के बाद वाले अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास 219 है और ये 217 है, ये दूसरे नंबर पर आता है। 207 तीसरे पे और ये सिर्फ ही 89 है, ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमने 236 शायरिया 219 लिख लेना है, फिर 217 लिख लेना है, फिर 207 और फिर ये 89 आ जाएगा। ये ग्रेटर देन वाला साइन लगा के हमने इन्हें अरेंज कर लिया। फिर ये लेस देन वाला साइन लगा के इन्हें अरेंज कर लेते हैं और लास्ट में हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग आर्डर छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग आर्डर बड़े से छोटे की तरफ। इस तरह हमने ये सारे सवाल ना के सॉल्व कर लेने हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।